छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में बच्चों का भविष्य भगवान के भरोसे है। 200 से ज़्यादा स्कूल हैं जो सिर्फ 1 या 2 कमरे में चल रहे हैं। इन स्कूलों में सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, तो शिक्षा की भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनको पढ़ाने वाले शिक्षकों को सामान्य ज्ञान की कमी है। देखिए बच्चों के भविष्य से किए जा रहे खिलवाड़ को दिखाती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिना बिल्डिंग के चल रहे स्कूल, एक कमरे में लग रही 5-5 क्लास। बच्चे हैं सामान्य ज्ञान से अनजान, क्योंकि शिक्षकों को है अधूरा ज्ञान। अंधकार में सरगुजा का भविष्य। एक तरफ तीसरी क्लास के बच्चे हैं तो दूसरी तरफ 5वीं क्लास के बच्चे हैं और अलग अलग क्लास के बच्चों को एक ही कमरे में बैठाया जा रहा है, क्योंकि बैठाने की जगह ही नहीं है। सरगुजा के सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चों की संख्या घटती जा रही है। वजह जानने के लिए विस्तार न्यूज की टीम जब स्कूलों में पहुंची तो तस्वीरें हर वजह को साफ कर रही थी। कई स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ 1 या 2 कमरों में ही संचालित हो रहे हैं, जहां न बैठने की व्यवस्था है न ही पढ़ने की। वहीं शिक्षकों का ज्ञान भी भगवान भरोसे है। यह है बलरामपुर के घटगांव का प्राइमरी स्कूल। एक ही कमरे में सभी क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं पर मध्याह्न भोजन भी हो जाता है। सरगुजा संभाग के सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। तस्वीर देख लीजिए। एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं। देखिए किस तरीके से मध्याह्न भोजन खा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को क्या दिया गया है मध्याह्न भोजन पर, उसको भी आपको दिखा देते हैं। पहले देखिए टमाटर की चटनी है। टमाटर जो अभी 1-2 रुपये किलो मिल रहा है, टमाटर की चटनी है और एक खिचड़ी है। खिचड़ी और टमाटर की चटनी बच्चों को यहाँ पर दिया जा रहा है। ये अलग बात है कि मेनू में बहुत सारे लजीज व्यंजन देने की बात होती है। अब हम पहुंचे ग्राम पंचायत आरा। यहां तो प्राइमरी स्कूल के लिए भवन ही नहीं है। संकुल केंद्र के एक ही कमरे में 5 क्लास के बच्चे एक साथ बैठे नजर आए। यहां 3 शिक्षक हैं, लेकिन एक ही मौजूद थे, क्योंकि एक कमरे में 3-3 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे। बलरामपुर जिले में बुनियादी शिक्षा की क्या स्थिति है, प्राइमरी शिक्षा की स्थिति क्या है, देखिए ये संकुल केंद्र आरा लिखा हुआ है। आरा गांव का संकुल केंद्र है, जहां शिक्षकों की मीटिंग होती है, शिक्षकों की रणनीति बनती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन प्राइमरी स्कूल, इस गांव के प्राइमरी स्कूल का भवन ही नहीं है और ऐसे में बच्चों को किस तरीके से संकुल केंद्र में ही बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, उसकी आपको एक मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। आइए आपको तस्वीर दिखाता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि आखिर कैसे यहाँ पर एक ही कमरे में सारे बच्चे यहाँ पर बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिए आपको एक बोर्ड दिखा रहा हूँ। ये श्यामपट है, बोर्ड है और मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं, प्रशांत इनको दिखा दीजिए। 2 अलग अलग रो में बच्चे बैठे हुए हैं। एक रो ए है। एक किस क्लास के बच्चे हो? 5वीं क्लास का। 5वीं क्लास। और इधर पूछते हैं, किस क्लास के बच्चे हो? तीसरी क्लास के हो। तुम? 5वीं क्लास की। तुम? तीसरी। तो ये देखिए एक ही क्लासरूम में अलग अलग कक्षाओं के जो बच्चे हैं उन्हें बैठाकर टीचर कैसे पढ़ाते होंगे, आप समझ सकते हैं। ग्राम पंचायत आरा के मिडिल स्कूल की हालत भी ठीक नहीं है। अभी तक यहाँ स्थायी क्लासरूम ही बच्चों को नहीं मिल पाए। लाखों खर्च कर अतिरिक्त कमरे बनाए गए, लेकिन निर्माण इतना घटिया हुआ कि उनका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। स्कूलों में बच्चों के बैठने की जगह नहीं है और पीछे देखिए ये कमरे हैं जहाँ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। आरा गांव का ही ये स्कूल भवन है, लेकिन आप इसके बाजू में देखिए एक अधूरी बिल्डिंग की तस्वीर। ये अधूरी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग किस चीज़ की है आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। और अधूरी ये जो बिल्डिंग आप जो तस्वीर देख रहे हैं 2014-15 से बन रहा है और ऐसा ही अधूरा पड़ा हुआ है। यानी 10 साल हो गए इस बिल्डिंग को बनते हुए, लेकिन ये स्कूल का बिल्डिंग अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है और ये अधूरा बिल्डिंग अब खंडहर होने लगा है। खंडहर की स्थिति हो गई है। देखिए किस तरीके से इसको कचरा फेंकने का डस्टबिन जैसा बना दिया गया है। इस अधूरे कमरे के अंदर कचड़े फेंके जा रहे हैं, क्योंकि इसका निर्माण ही अब नहीं हो रहा है। व्यवस्थाएं आपने देख ली, समझ गए होंगे कि बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, कैसे पढ़ाई होती होगी। हमने कुछ बच्चों से बात की जिन्हें पीएम से लेकर सीएम तक कुछ भी नहीं पता। क्या क्या पढ़ाई होता है बेटा? बढ़िया पढ़ाई होता है? हाँ। क्या क्या पढ़ाते हैं? पुस्तक पढ़ाते हैं, पहाड़ा। अच्छा मुख्यमंत्री कौन है अभी, जानता है? अच्छा बता, मुख्यमंत्री कौन है अभी छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ का नहीं पता। अच्छा नरेंद्र मोदी क्या है?
नहीं पता। नरेंद्र मोदी जी का नाम सुना है? नहीं हैं? नहीं। दरअसल ये बच्चों का कसूर नहीं है। जब शिक्षकों को ही नॉलेज नहीं होगा तो वो बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। 50,000 रुपए के करीब तनख्वाह लेने वाले शिक्षकों को ये भी नहीं पता कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन हैं। बाकी तो छोड़ दीजिए आप। क्या करें, समावेशी टाइप पर पढ़ाते हैं भाई, क्या करेंगे। गिनती पढ़ा सब उसी में सभी बच्चों को मिला करके, है ना, जो भी पढ़ाते सभी बच्चों को मिला कर पढ़ाते हैं। आप किससे करेंगे? तो जनरल नॉलेज बच्चों को सिखाते हैं? सिखाते हैं सर। अभी देश के रेल मंत्री कौन है? उसको तो नहीं बता पाऊंगा मैं नहीं बता पाऊंगा सर। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है? उतना बात को छोड़िए सर, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है तो बताइए। छोड़िए उसको रहने दीजिए। भगवान भरोसे स्कूल चल रहे हैं। 200 से ज्यादा स्कूलों की हालत खराब है। 1 या 2 कमरों में ही स्कूल चल रहे हैं। 90 स्कूलों के पास बिल्डिंग ही नहीं है। 15,000 से ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। 10 साल में बच्चों की संख्या आधी हो गई। परिजन बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अधिकारी भी मानते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधारने के लिए उनके पास कोई ठोस कदम नजर नहीं आता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब समूह शिक्षण होता है तो उसमें जो बच्चों को जो उपलब्धि होना चाहिए या उनका एक अधिगम का स्तर है वो प्रभावित होता है। पर अभी ये चल रहा है, ये सब समस्या जो है शीघ्र हम दूर कर लेंगे शासन से। आने वाली पीढ़ी को सशक्त और मजबूत बनाना है तो सरकार को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बेहतर करना होगा। अगर हालत यही रहे तो सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों और उनके अभिभावकों का मोह पूरी तरीके से भंग हो जाएगा, क्योंकि जहां न सुविधा मिले और न शिक्षा मिले तो वहां कोई माँ बाप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएगा। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।